नेटफ्लिक्स इंडिया ने सेक्टर 36 के साथ इस साल की सबसे सैडेस्ट, थॉट प्रोवोकिंग और नॉन हैप्पी एंडिंग मूवी रिलीज की। मूवी इतने डिस्टर्बिंग है कि अगर आपका इसे देखकर दिल नहीं दहका तो इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग विद यू। इफ मेनी ऑफ यू डजंट नो, दिस मूवी इज इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ निठारी सीरियल किलिंग्स that took the nation by storm for its brutal nature and negligence of police work. Although movie true events पर based है, but makers ने narrative को fictional रखने के लिए काफी क्रिएटिव लिबर्टीज ली हैं, ऑब्वियसली फॉर ड्रामेटिकल पर्पसेस और इसलिए भी कि कहीं मूवी कंट्रोवर्सी में न फंस जाए। तो चलो देखते हैं रियल लाइफ में विक्रांत मस्से का कैरेक्टर प्रेम कौन था, और ऐसे ही रियल लाइफ क्राइम्स और फिल्म्स के हिडन स्टोरीज के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। बट आगे बढ़ने से पहले स्पॉइलर वार्निंग, इस वीडियो में आपको सेक्टर 36 को लेकर स्पॉयलर्स मिलेंगे। प्रेम का कैरेक्टर जिसको प्ले करा है 12th फेल विक्रांत मस्से ने, जो कि बेस्ड है रियल लाइफ साइकोपैथ सुरिंदर कोहली पर। जब 2006 की न्यूज हेडलाइंस ये बनी कि बहुत सारे बच्चों और कुछ अडल्ट्स के रिमेन्स नोएडा सेक्टर 31 के पास के एक विलेज निठारी में मिले और कोहली इस क्राइम में प्राइम अक्यूज है। सुरिंदर कोहली मुनिंदर सिंह पंदेर के घर पर हाउसकीपर था, जिसका रोल मूवी में बलबीर बस्सी के नाम से प्लेड है। और न्यूज में ये सामने आया कि सुरिंदर कोहली कोई लगभग 2 सालों तक मासूम बच्चों को जान से मार रहा था। मूवी में निठारी विलेज को कहा गया है राजीव कैंप, जो एक माइग्रेंट बस्ती है। बेसिकली ये सब तब शुरू हुआ जब 2 लोकल रेजिडेंट्स जिनकी बेटियां मिसिंग थी, उन्हें मुनिंदर सिंह पंदेर के घर के पीछे वाले वाटर टैंक में 2 डेड बॉडीज मिली और उन्होंने इमीडिएटली पुलिस अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया। बट पुलिस ने इनको इग्नोर किया और डिनाई करती रही कि कोई फाउल प्ले हो सकता है। लेकिन जब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने विक्टिम्स की फैमिली को सपोर्ट करते हुए मुनिंदर सिंह पंदेर का घर सर्च किया तो उन लोगों को ड्रेन में एक डिकम्पोज्ड हाथ मिला, जिसके बाद पुलिस पर असली प्रेशर बना। तब जाकर पुलिस ने ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इससे पहले तो पुलिस आनाकानी कर रही थी कि इन्वेस्टिगेशन शुरू ही ना हो पाए। वैसे देखा जाए तो मूवी थ्रू आउट यही एस्टैब्लिश करती आई है कि सिस्टम ऊपर से नीचे करप्ट है। यहाँ पुलिस के काम करने के तरीके को सिस्टम कहा जा रहा है और इसी पुलिस की नेग्लिजेंस की वजह से जो 2 मेन अक्यूज्ड है इस केस में सुरिंदर कोहली और मुनिंदर सिंह पंदेर आज भी बाहर फ्रीली घूम रहे हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं था इस बात को बैक करने के लिए कि यही दोनों इन्वॉल्व थे इन सीरियल किलिंग्स में। तो बात आकर खत्म होती है कि जो पुलिस को अपना काम करना चाहिए था वो उसने नहीं किया। और जैसे मूवी में बताया है कि मुनिंदर पंदेर के कैरेक्टर बलबीर सिंह बस्सी की जेब में उस टाइम के डीएसपी थे, जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी बलबीर को इन सभी चार्जेस से हटाने में, और जल्द ही वो फ्री हो गया क्योंकि पुलिस के अलावा उसके और भी कई बड़े लोगों के साथ अच्छे कनेक्शंस थे। तो जहां तक मुझे याद आ रहा है इस एस्पेक्ट में मुझे सेक्टर 36 की वर्किंग एकदम मेघना गुलजार की तलवार के जैसे लगी, which broke the stereotype and showed the real face of law and how the justice is served। ताकि दबंग, सिंघम जैसी मूवीज की पुलिस वर्किंग की तरह, जहां पुलिस ही सही और गलत का फैसला करती आई है। बट तलवार और सेक्टर 36 जैसी मूवीज पुलिस प्रोसीजर का असली चेहरा दिखा रही है। और इंटरेस्टिंगली आदित्य निम्बलकर सेक्टर 36 के जो डायरेक्टर है तलवार के असिस्टेंट राइटर भी रह चुके हैं, तभी आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी इन दोनों में। तो जैसे मैंने पहले बताया कि रियल लाइफ में रेजिडेंट एसोसिएशन की मदद से पुलिस ने अपनी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू की, बट मूवी ने इस फैक्ट को थोड़ा ट्विस्ट करके बताया है। हमने देखा कि दीपक दोबरियाल के कैरेक्टर रामचरण पांडे को एक बच्चे ने बताया कि उसे एक ड्रेन में डिकम्पोज्ड हाथ मिला है और पांडे ने इस बात को दबाने की कोशिश की उसे चंद पैसे देकर, और इस बात पर फोकस किया कि पुलिस मिसिंग चिल्ड्रन में कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा होता रहता है। ऐसा उसने बेसिकली इसलिए कहा क्योंकि उसे पता था कि इन गरीब बच्चों की जान कोई मैटर नहीं करती अनलेस पुलिस के सामने केस किसी अमीर इंसान के बच्चे का ना हो। जैसे हमने मूवी में देखा कि कैसे एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग केस में बच्चे को रिकवर करने में सारी पुलिस फोर्स लगी हुई थी और 2 दिन में ही केस सॉल्व हो गया। बट ऑन द अदर हैंड इन सीरियल किलिंग्स में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट कुछ देर बाद जब प्रेम रामचरण की बेटी वैदेही को किडनैप करने की कोशिश करता है तो उसकी कॉन्शियस जागती है और वो इस केस में एक्टिवली इन्वॉल्व होता है और अपनी एक सेपरेट इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है चुमकी घोष की, जो मिस्टीरियसली डिसअपियर हुई, जिसके फादर ने एफआईआर में ये क्लेम किया कि उसकी डिसअपियरेंस में बिजनेसमैन बलबीर बस्सी और प्रेम की इन्वॉल्वमेंट है। और आगे इन्वेस्टिगेशन में जाकर पांडे को एक रिक्शा वाले का पता चला जिसने चुमकी को लास्ट बस्सी के घर पर ड्रॉप किया था और रिक्शा वाले के पोजीशन में चुमकी का फोन मिला। बट इन रियल लाइफ जो लड़की डिसअपियर हुई थी उसका फोन सुरिंदर कोहली के पोजीशन में मिला, ना कि रिक्शा वाले के।
बट रियल लाइफ में इसी रिक्शा वाले की स्टेटमेंट पुलिस को इन दोनों एक्यूज को अरेस्ट करने में काम आई, जिसने इनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी। रियल लाइफ में ये लड़की पायल नाम की थी जो इस केस में ओनली अडल्ट विक्टिम थी और एफआईआर के अकॉर्डिंग जॉब ढूंढने के लिए घर से निकली थी और बाद में मिसिंग पाई गई और ऐसा स्पेक्यूलेट किया गया कि उस पर कोहली द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, जिसके बाद उसे काटकर उसकी बॉडी को पास की नाली में फेंक दिया और उसके बाद कोहली और पंदेर को पुलिस कस्टडी में लिया गया फॉर फर्दर क्वेश्चनिंग, जिसके बाद पुलिस को सेक्टर 31 के उस घर के नियर बाय मल्टीपल बॉडीज मिली। जैसे मैंने पहले बताया, रियल लाइफ में ऐसा भी हुआ था कि जब विलेजर्स ने पुलिस को पहली इन्फॉर्मेशन दी कि उन्हें उसी घर के पीछे वाटर टैंक में 2 बॉडीज मिली, तो ऐसा हो सकता है जैसा मूवी में भी बताया है कि सुरिंदर कोहली अपनी मूवी वाले प्रेम की तरह बॉडीज के आधे पार्ट्स वाटर टैंक में डालता हो और बाकी ड्रेन में। और सच कहूं तो प्रेम को जो प्ले किया है विक्रांत मस्से ने, ऐसा लगा कि वो प्रॉपर साइकोपैथ है, जिसके लिए ये मारकाट एक कैजुअल काम है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो भी कर रहा है वो गलत है। और मूवी में एक सीन है जब प्रेम अपनी सभी किलिंग्स को डिस्क्राइब करता है एक कन्फेशन में कि कैसे और कब उसने विक्टिम्स को एग्जीक्यूट किया और उसकी डिटेल्स जिस तरीके से वो कन्फेस करता है पांडे और एक सीनियर ऑफिसर के सामने, इतना थ्रिलिंग मोमेंट है वो कि मैं क्या ही बताऊं। जो भी डिटेल्स वो शेयर करता है इतनी हैरोइंग है कि आप सोचोगे कि यार सच में इस इंसान के लिए ये सब इतना नॉर्मल था। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी जब प्रेम ये सब बता रहा होता है, वो एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन है 2 ऑफिसर्स के सामने और रिकॉर्डिंग हो रही है। तो इस तरीके की अप्रोच यूजुअली हम लोग देखते नहीं है किसी बॉलीवुड मूवी में। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब इस तरह का सीन चल रहा हो स्क्रीन पर तो फ्लैशबैक्स में वो एक्चुअल इवेंट्स घटित होते हुए हमें दिखते हैं, बट नॉट इन दिस। एक सिंपल कॉन्वर्सेशन हो रही है बस और आप सिंपली विक्रांत की एक्टिंग को एंजॉय करते हो। मेरे आइडिया से सुरिंदर कोहली की कन्फेशंस एक टर्निंग पॉइंट थी इस केस में और एक मेजर डील भी थी इस केस के लिए, तभी मेकर्स ने विक्रांत मस्से की कन्फेशन को सिंपल रखा है और फ्लैशबैक्स नहीं यूज की है, बट ऑडियंस को दिखाने के लिए उसके विक्टिम्स कौन थे फ्लैशबैक्स हम शुरुआत में ही एक पॉइंट पर देख बैठते हैं। मूवी में प्रेम ने बताया कि कैसे और क्यों वो चुमकी घोष का मर्डर करता है अलॉन्ग विद अदर मर्डर्स ही कमिटेड ऑल दीज ईयर्स। सिमिलरली रियल लाइफ में भी कोहली ने ऐसे ही डिस्क्राइब किया उन बच्चों का मर्डर, जिसके बाद उनकी बॉडीज ले जाकर वो वॉशरूम में उन्हें चॉप कर डालता था। मूवी में उसने ये फिगर 22 से 24 के बीच में बताई है, बट रियल लाइफ 17 से 19 के पास की है। प्रेम ने मूवी में अपनी कन्फेशन में ये भी बताया कि बचपन में उसे अपने मामा का मर्डर भी किया क्योंकि वो उसे सेक्सुअली अब्यूज करता था और प्रेम ने उसे भी ऐसे ही काट कर उसका लीवर कंज्यूम कर लिया विच मेड हिम एडिक्टेड टू ह्यूमन फ्लैश। बट इन रियलिटी कोहली ने ऐसा कुछ नहीं रिवील किया अपनी टेस्टिमनी में और जब उसकी साइक इवैल्यूएशन हुई तब कैनिबलिज्म को लेकर जितने भी क्लेम्स थे उन्हें रद्द कर दिया गया। क्योंकि ये मूवी वर्क ऑफ फिक्शन है इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, तो मे भी प्रेम के कैरेक्टर को डेप्थ देने के लिए उसके बचपन के अब्यूज की स्टोरी को बताया है, जिससे वो इतना ट्रॉमेटाइज था और इस वजह से उसने बच्चे किडनैप करना शुरू किए और बाद में उन्हें कंज्यूम करना। सेक्टर 36 ने रियल लाइफ र्यूमर्स में से 1-2 चीजें और भी फिक्शनलाइज की है, जिसमें से एक है ऑर्गन ट्रैफिकिंग रिंग का, कि प्रेम बच्चों के ऑर्गन्स को पास के हॉस्पिटल के कंपाउंडर को बेचकर आगे वो मार्केट से पैसे कमाते थे। बट असलियत में कोहली और पंदेर द्वारा किसी भी तरीके के इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग रैकेट चलाने में उनका कोई रोल साबित नहीं हुआ था। बेसिकली इनका नाम ऑर्गन ट्रैफिकिंग में इसलिए आया क्योंकि उसी एरिया के पास के किसी और डॉक्टर के ये इलीगल रैकेट चलाने के र्यूमर्स थे और इस डॉक्टर के लिए भी कोई एविडेंस नहीं मिला लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को टू सपोर्ट दीज क्लेम्स। और इसी प्रोसेस के चलते बाद में ब्रेन मैपिंग टेस्ट कंडक्ट हुआ, जिसके बाद सारा ब्लेम कोहली पर डाल दिया और पंदेर पर जितने भी क्राइम के चार्जेस थे उनमें उसे गिल्टी पाया गया। जैसे मूवी में भी बताया है कि क्यों पंदेर को क्लियर किया गया इन चार्जेस से। यू विल गेट प्रीटी मच आइडिया व्हाट वाज गोइंग ऑन बैक देन। बट एक चीज जरूर मूवी में नहीं बताई है, वो ये कि रियलिटी में 2023 के इलाहाबाद कोर्ट के जजमेंट ने कोहली और पंदेर इन दोनों को सभी चार्जेस से बरी कर दिया था, क्योंकि सारा केस कोहली की कन्फेशन पर बेस्ड था, लेकिन उसे बैक करने के लिए कोई भी एविडेंस नहीं था प्रोसिक्यूटर्स के पास। बट मूवी में ये बताया है कि प्रेम को डेथ सेंटेंस मिली और पंदेर को फ्री कर दिया गया इन चार्जेस से। लेकिन रियलिटी में इलाहाबाद की इस जजमेंट से पहले सीबीआई की स्पेशल कोर्ट गाजियाबाद में दोनों को रेप और मर्डर चार्जेस पर डेथ सेंटेंस का वर्डिक्ट दिया गया था। बट पंदेर के लॉयर्स ने काफी सारी अपील्स करी हायर कोर्ट्स में, जिसके चलते फाइनली इलाहाबाद कोर्ट ने 2023 में इस डेथ सेंटेंस को ओवरटर्न करके इन चार्जेस पर से दोनों को बरी कर दिया। तो ये थी मेरी रियल लाइफ प्रेम पर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज इसे शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे इस चैनल को ग्रो करने में प्लीज मुझे सपोर्ट करें ताकि
मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। टिल देन टेक केयर, हैव फन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।